ही नहीं पाए अब तक सूखा राशन। तो आप जो मुआवजे की जो बात कर रहे हैं वो तो दूर की बात है, पहले नाव और सूखा राशन तो पहुंच जाए। पहले लोगों को कम से कम बचाव राहत में या सुविधा जो है। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं मगधी बेला। मगधी बेला में आप तमाम श्रोताओं का स्वागत है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाढ़ विधानसभा के अथमलगोला प्रखंड के गंजपर गांव में एक बाढ़ पीड़ितों के सेवार्थ एक भोजन वितरण कार्यक्रम या कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप को आयोजित करने वाले जिनके सौजन्य से एक कैंप आयोजित किया है वे हैं अमृत वर्षा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर पथरा इंग्लिश नवादा, जेहल प्रसाद रूरल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी पथरा इंग्लिश नवादा, श्री राजकृष्ण एजुकेशनल एंड द सोशल वेलफेयर ट्रस्ट पथरा इंग्लिश नवादा। और इनमें अनुदान देने वाला जो संस्था है उसका नाम है मेसर्स विभाराज कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एकलव स्टोन एंड द माइंस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इंग्लिश पथरा इंग्लिश नवादा में ही है। और ये सारे जो संस्था हैं राजबल्लम जी का है, अभी जो वर्तमान में उनकी पत्नी हैं विभा देवी, वो उनके सौजन्य से जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी उपलक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है इसका भ्रमण करने के लिए आए थे, निरीक्षण करने के लिए आए थे। वहीं उनसे कुछ बातें हुई। रोडों पर जो है मवेशी वगैरह बांध करके और काफ़ी बीच में हमने एक शव भी देखा कि जलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि पानी जो है तकरीबन जो है रोड तक छू रहा था। तो समस्या लगातार बरकरार है। और ये पार्टी की जो विधायिका है नवादा से, उनके द्वारा जो ट्रस्ट चलाया जाता है, यहाँ प्रत्येक दिन जो है लगभग जो है 5,000 लोगों को प्रत्येक दिन जो है भोजन कराया जाता है। यहाँ शिविर में क्योंकि नवादा जाने के क्रम में हमको ये मौका मिला कि ये भी हम लोग कैंप वगैरह कैसा चल रहा है। और चाहे हमारे जितने विधायक हैं पार्टी के, सब लोग जो है लगातार एक्टिव थे, चाहे मनेर के हों, दानापुर के हों, पटवा के हों, बख्तियारपुर के हों, नागोपुर में हम खुद जो गए। और सिर्फ पटना के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, चाहे खगड़िया जिला हो या भागलपुर हो या आपका शाहाबाद का इलाका हो जहाँ से गंगा गुजर करके आती है, बक्सर आला का इलाका हो, क्योंकि गंगा में जो जलस्तर जो है वो बड़ा। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो हम सूचना जो ले रहे हैं इसमें पानी जो है घटाव धीरे धीरे हो रही है, लेकिन समस्या जो है अभी वैसी बाढ़ का पानी जब हटता है तो उसके बाद जो है बीमारी होने की जो समस्या जो है वो ज़्यादा उत्पन्न होती है। और साथ में महामारी भी चल रही है, वैक्सीनेशन भी है। अभी कैसे क्या होगा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से सरकार को जो है गंभीर रूप से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि बाढ़ पीड़ितों को जो 6,000 रुपया मिलता है वो 6,000 नहीं बल्कि जो प्रत्येक परिवार को 15,000 रुपये जो है वो कर देना चाहिए। तो जैसे यही सवाल था कि बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि 6,000 रुपये मिलता है, तो वही मुहैया नहीं हो पा रही सब लोगों तक। अभी तो लोग असमंजस में, अभी तक तो जो हम नागोपुर जो घूम करके आए तो कई अधिकारी जो हैं वो पहुंचा ही नहीं पाए अब तक सूखा राशन। तो आप जो मुआवजे की जो बात कर रहे हैं वो तो दूर की बात है, पहले नाव और सूखा राशन तो पहुंच जाए। पहले लोगों को कम से कम बचाव राहत में या सुविधा जो है वो देनी चाहिए। अब बाढ़ में हमेशा जो है एक टैबलेट मिलता है दवा का, जिससे पानी पीने की समस्या बड़ी उत्पन्न होती है, क्योंकि आपके पास तो उपाय नहीं रहता। तो वो टैबलेट आता है जो कि आप बाढ़ का पानी या करोड़ पानी में डालें तो वो जो है पीने लायक हो सकता है। वो टैबलेट तक जो है अब तक जो है उसके जैसे कि आप लगातार अपने क्षेत्र में भी हर जगह दौरा कर रहे हैं, पार्टी नेताओं को, विधायकों को क्या निर्देश दे रहे हैं कि लगातार सिर्फ देखिए सिर्फ बाहर में ही नहीं, इससे पहले भी आपने देखा होगा या कोरोना काल में हो,
पूरी तरीके से पार्टी के लोगों ने जिस मुस्तैदी के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के निर्देश पे जो काम किया है वो शायद ही और किसी के विधायकों ने, किसी दल के विधायकों ने किया हो या पार्टी के किसी वर्कर ने किया। कैंप लगाने की बात हो या और तरह तरह की बातें, काफ़ी काम। एक खाना जो आप देख रहे हैं, ये सारे खाना जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए बन रहा है। जो बाढ़ से ग्रसित लोग हैं, बाढ़ से लगे बख्तियारपुर तक के क्षेत्र में जितने भी लोग या कुछ लोग के सब्जी क्षेत्र हैं उनमें भी और इस तरह के बहुत सारे राहत कैंप चलाए गए हैं। और फतुहा तक भी है, फतुहा में भी इस तरह के राहत कैंप है। तो यह जो है पूरे बाढ़ से बख्तियारपुर तक के क्षेत्र में जो है बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना बना के घर घर पहुंचाया जाता है। जिनके यहाँ कुछ लोग यहाँ आके भी खाते हैं और जो नहीं आ पाते हैं उनके घरों पर, उनके दरवाजे पर गाड़ियों से खाना लेकर जाया जाता है और उनको खाने के लिए दिया जाता है। यह पूरा जो प्रयास है वो इस तरह का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति बाढ़ पीड़ित जो है या बाढ़ से ग्रसित है, जो भूखा न रह जाए, खाने के उनके जो चाहत है वो न मर जाए, इसलिए उनको पूरी मसीह का उन्हीं का सौजन से आए हुए हैं और ये बाढ़ क्षतिग्रस्त के लिए सभी आदमी को जो गरीब गुरबा भूखा प्यासे जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उन लोग को सेवा के लिए आए हैं और हम लोग का यही काम चलते रहते हैं। सभी गरीब आते हैं, सबको ये देने का हम लोग काम करते हैं। एक बार कितने रोटियां निकलती है? पूरी बेला से कढ़ाई में बनाया एक बार कितनी रोटियां निकलती है? एक बार कितनी रोटियां निकलती है? 1000 पीस से रोटी निकलता है एक मशीन। मगधी बेला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी खबरें होंगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। मगधी बेला पर ही और मगधी बेला के साथ बने रहिए।